हेलो, नमस्कार दोस्तों। भरतपुर के राजघराने से संबंध रखने वाले और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, जिनको तो आप जानते होंगे, इनके व इनकी पत्नी जो पूर्व सांसद थी दिव्या सिंह और इनके बेटे अनिरुद्ध सिंह, इनके बीच में 4 साल से एक विवाद चल रहा था पुराना, जो अब कोर्ट में आ गया है। और कोर्ट के अंदर आने आने पर जो विश्वेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा है कि मुझे वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण दिलाया जाए और साथ में जो इनके मोती महल व कोठी दरबार वह भी खाली करने के लिए कहा है। विश्वेंद्र सिंह ने कोर्ट में बताया कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा मुझे पिटाई करते हैं और मुझे घर में भी नहीं घुसने देते। जब भी मैं भरतपुर आता हूँ तो मैं बाहर होटल में रुकता हूँ, मुझे घर में घुसने भी नहीं देते। इस संबंध में जो इनके बेटे अनिरुद्ध सिंह और जो इनकी पत्नी है दिव्या सिंह, इन्होंने एक वीडियो में बताया, आज ही इनका वीडियो है, उसमें बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है। वो गलत तरीके से प्रॉपर्टी को बेचते हैं और ऐसा हम नहीं होने देते। ये गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेच रही है, हमारे पास में साक्ष्य भी है, प्रूफ भी है। जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इन प्रूफ होगी, तो हम एसडीएम कोर्ट में पेश करेंगे। अब देखो, ये 4 साल से इनका जो विवाद चलता आ रहा है, आखिरकार कोर्ट में पहुंच ही गया। अब इनका कोर्ट क्या फैसला करता है वो देखना होगा। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। to take a judgment fairly and with alacrity. However, SDM साहब के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये मैटर को आज उसमें निकाला गया है, टू माउंट प्रेशर ऑन दी SDM। मैं क्लियर कर दूं कि ये मैटर नया नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज में आज आया है बिकॉज इनको SDM के ऊपर प्रेशर बनवाना है। दैट इज अनदर मैटर। तीसरी चीज इसमें यह है कि ये 3 साल से तो मोती महल परिसर में रहते नहीं हैं और उसके पहले ये 3 साल 2 महीने और ये उसके पहले ये कैबिनेट मंत्री थे, तो मारपीट कैबिनेट मंत्री के साथ कौन कर सकता है? और अगर कुछ इंसिडेंट था तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट उस टाइम नहीं फाइल करी। आपको तो पता है, आपको तो पता है। और उसके बाद भी अब जब ये घर में नहीं रह रहे हैं तो ये इल्जाम फिर ये फालतू के हुए कि नहीं हुए और लोगों को मिलने नहीं देते। कौन मना कर रहा है? आप उनका सोशल मीडिया खोल के देखिए, रोज मिल रहे हैं लोगों से। कौन मना कर रहा है लोगों से मिलने के लिए? तो इस तरीके की झूठ, अफवाह और फालतू के मैटर्स को ऊपर से फिर SDM के ऊपर प्रेशर करने के लिए इट इज हाईली अनप्रोफेशनल। तीसरी चीज लगा रखी है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र इतनी है। अरे वो सीनियर सिटीजन है तो जिनके खिलाफ आपने दावा ठोका है वो भी तो 61 ईयर्स की हैं, वो भी तो सीनियर सिटीजन है। तो आप क्या चाहते हैं? और लास्टली मैटर सब जुडिश है। मैं कोई भी मैटर को मीडिया के सामने मैं नहीं लेके आऊंगा, लेकिन इन्होंने पिछले 30 साल में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या छेड़खान करी है, महाराज सूरजमल जी के जमाने की प्रॉपर्टीज को कैसे बेचा है, कैसे हम लोगों के फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर्स उन डॉक्यूमेंट्स पे करे हैं। आगरा का हरी पर्वत केस बहुत फेमस है, मैं इन चीज़ों को और कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये सारे जो दस्तावेज हैं हम लोग SDM साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे और कुछ हम लोग कर भी चुके हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे फाइनेंशियल सक्सेस से अगर इनको प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर है और हमारी फाइनेंशियल हमारा प्रोग्रेशन है तो इसके हम इनसे तो नहीं मांग रहे हैं, इनकी दी हुई चीज़ पे तो नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ मैटर जो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को हरास करने के लिए किया गया है। 4th पॉइंट है, बार बार कोठी इजलास खास का हो जाता है, जिक्र हो जाता है। कोठी इजलास खास का पट्टा मेरी माता जी के नाम पर है, क्लियर कर चुकी है। कांग्रेस सरकार में ही वो पट्टा आया, वो इनके नाम पे है, वो प्रॉपर्टी इनकी है, उस पर कोई स्टे नहीं है और उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है उस पे काम का वो नॉन स्टॉप होता रहेगा। ये लोगों को बहकाने की वो कर रहे हैं कोशिश, और मैं चाहता हूँ कि लोकल मीडिया के जरिए ये बात अखबार में आए कि प्रॉपर्टी महारानी साहब की है, प्रॉपर्टी पे पट्टा है, प्रॉपर्टी कंप्लीटली लीगल है और उस पर कोई स्टे नहीं है। ये लोग इसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में मैं एंड करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों को बदनाम करने कर रहे, क्योंकि देखिए हम लोगों को तो घर भी देखना है, काम धंधा भी देखना है।